खाना खाने का टाइम है तेरा? हाँ, ड्यूटी के टाइम पे तू खाना खाएगा? अगर तू खाना खाएगा तो सिक्योरिटी कौन करेगा? हाँ बता जरा। मेम साहब, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मुझे भूख लग रही थी इसलिए खाना खा रहा था मैं। हाँ शीतल, ये बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें इसकी क्या गलती है? हम लोग ही लेट आए। ये बेचारा तो अपना टाइम से खाना खा रहा था और तूने लात मार के इसका खाना पूरा गिरा दिया। यार क्या है तू? अरे संदीप, तू ना इन जैसे लोगों को जानता नहीं है। मैं इन जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे इनको फ्री के पैसे मिलते हैं, ये करते क्या है सारा दिन? बस बैठे रहते हैं। वो काम भी इनसे ढंग से नहीं होता है। बता एक बात मुझे, यहाँ पे ड्यूटी के टाइम पे ये खाना खा रहा है, अगर ये खाना खाएगा तो काम कौन करेगा? हाँ, अरे जब लंच का टाइम दिया तो उस टाइम क्यों नहीं लंच करता तू? मेरी बात ध्यान से सुन। अगर इस बार तू मुझे ना खाना खाते हुए दिख गया ड्यूटी के टाइम पे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तू तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। चुपचाप अपने सामान उठा, खाना ना बाद में खाइयो, अपना काम कर और खड़े खड़े, समझ में आया? बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम। नमस्ते साहब। नमस्ते। मैंने पहचाना ही नहीं तुम्हें। यहाँ पे तो गोपाल जी खड़े होते थे ना? हाँ साहब, वो मेरे पापा हैं। वो क्या है ना, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं उनके बदले आया हूँ। क्या हो गया उनको? साहब थोड़े दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पीलिया बताया, तो उन्हें आराम करने के लिए बोला, इसलिए बस घर पे ही है। चलो कोई बात नहीं, तुम काम करो। अच्छा मेरे एक काम करोगे? मेरी कार में एक फाइल रह गई है, तो ले आओगे? ठीक है साहब। पिंक कलर की होगी। हाँ सुरेश। अच्छा सीसीटीवी ठीक हो गया? कर लेता हूँ। अच्छा ठीक ठीक। ये लीजिए साहब। चाबी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ पे मेरे स्टाफ में से किसी ने कुछ बोला तो नहीं, या फिर कोई किसी भी तरीके का मिसबिहेव किया हो? नहीं नहीं साहब, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। Are you sure? जी साहब, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीसीटीवी मैंने अभी चेक किया, उसमें तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ कि यहाँ बैठ के तुम खाना खा रहे हो और मेरे स्टाफ में से 2 मेंबर आए हैं और उसमें से एक लड़की ने तुम्हें लात मारी है। और इवन तुम्हें नहीं, तुम्हारे खाने पे लात मार के तुम्हारा खाना नीचे गिरा दिया और थप्पड़ भी मारा है तुम्हें। क्यों छुपा क्यों रहे हो ये सब मुझसे? वो साहब क्या है ना, पापा की तबीयत ख़राब थी तो सुबह जल्दबाजी में मैं खाना खा के आ नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ पे ले आया। और जैसे ही खाना खाने का टाइम हुआ मैं खाना खाने बैठ गया, तभी एक मैडम आई, उन्होंने मेरे खाने पे लात मार दी और मेरा पूरा खाना गिर गया। मैंने उन्हें इसलिए कुछ नहीं बोला कि अगर मैं कुछ बोलता तो वो मेरे पापा को नौकरी से निकलवा देते। अरे फिर भी एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। माना कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम तो मुझे जानते होगे, तुम्हारे पापा ने तो बताया होगा ना इस कंपनी का बॉस कौन है। अरे एक बार मुझे बताते, मैं एक्शन लेता। चलो कोई बात नहीं, मेरी अभी मीटिंग है, आधे घंटे में जैसी मीटिंग खत्म होती है ना, अपने कैबिन में बुलाऊंगा मैं तुम्हें, आना। यस सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मैंने, अभी बताता हूँ क्यों बुलाया है। हेलो। अच्छा मेन गेट पे गार्ड है ना, उसे भेजना ज़रा। यस सर, आपने बुलाया? ओ, तेरे में इतना दिमाग नहीं है? कैबिन में आने से पहले नॉक करना चाहिए। हाँ पागल है क्या तू? शीतल क्या है ये सब? मेरे सामने हाथ कैसे उठाया इसके ऊपर तुमने? सर ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, इन लोगों में इतना भी दिमाग नहीं है कि कैबिन में आने से पहले नॉक करना चाहिए। और सर मैं तो आपकी रिस्पेक्ट के लिए ही कर रही हूँ, आपकी रेपुटेशन का क्या होगा अगर ऐसे सारे गरीब बिना नॉक करके आने लग गए कैबिन में तो? व्हाट डू यू मीन बाय गरीब लोग? हाँ अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या किया तुमने इसके साथ सुबह? है ये खाना खा रहा था मेन गेट पे बैठ के और तुमने इसके खाने पे लात मार के इसका खाना नीचे गिरा दिया और इतने पे भी नहीं रुकी तुम, है ना? क्या किया था तुमने, याद है तुम्हें? सर जो मैंने किया है ना सुबह, मुझे उसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। और आप ही बताइए सर, मैंने गलत क्या करा है? अरे काम के टाइम पे खाना खा रहा है और इन जैसे लोगों को ना काम ही क्या होता है, बैठ के टाइम पास करते हैं, कभी खाना खा रहे होते हैं, कभी फोन चला रहे होते हैं, कभी इधर उधर चले जाते हैं। फ्री की सैलरी मिलती है सर इन्हें। और आप ही बताइए सर, कल को चोरी चकारी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, बताना जरा आप। शीतल मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये खाना खा रहा था
तो इसमें इतना बड़ा गुनाह क्या कर दिया इसने? अरे अपने टाइम पे बैठ के खाना खा रहा था। लेट ना तुम आई हो आज। और मुझे एक बात बताओ, तुम रोज ही 12:30 बजे आती हो अपने ऑफिस में? टाइमिंग क्या है? 9 बजे की टाइमिंग है ना। गलती इसकी नहीं है, गलती सारी तुम्हारी है। तुम आई और तुमने देखा कि एक नया सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है और वो तुम्हारे सामने खाना कैसे खा सकता है ना? ये देख के तुम्हारी ईगो हर्ट हुई, इसलिए तुमने इसके खाने पे लात मारी और इसको थप्पड़ भी मारा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने किए पे। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये यहाँ पे जॉब नहीं करता, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, है ना? इसके पापा गोपाल जी यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी तुमने एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की कि ये वहाँ पे बैठ के खाना क्यों खा रहा है। मुझे ना ऐसा लगता है शीतल, शायद तुम्हारे माँ बाप की परवरिश में ना कुछ कमी रह गई है, शायद तुम्हें कम पढ़ाया गया है ना? जब भी तो तुमने इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसी हरकत की, जो तुमने इसके साथ सुबह हरकत की थी ना, सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया था मैंने। तो देखने के बाद गुस्सा तो इतनी आ रही थी मुझे कि तुम्हें अभी की अभी जॉब से निकाल दूंगा। अरे नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम रियली सॉरी, मुझे जेन्युइनली अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मुझे इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, माफ़ कर दीजिए। अरे साहब रहने दीजिए, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की नौकरी जाए। इसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला मैं, क्योंकि इसने कोई छोटी मोटी गलती नहीं करी है, बल्कि बहुत बड़ी गलती की। हाथ उठाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा खाना गिराया है इसने। और तुम खुद ही बताओ क्यों? तुम्हें तो ये बात बहुत अच्छे से पता है ना कि हमारी कंपनी में बाहर के लोग भी आते रहते हैं मीटिंग के लिए, और अगर किसी के बाहर के मेंबर ने ये हरकत होते हुए दोबारा देख ली, ये देख लिया कि इस कंपनी का स्टाफ किस तरीके से बिहेव करता है अपने स्टाफ के साथ, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? अरे मीटिंग करने की तो बहुत दूर की बात रही, हमसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा कोई भी। हमें तो यही लगेगा ना कि जब यहाँ का स्टाफ ऐसा है तो यहाँ का बॉस कैसा होगा। और अब ऐसा है शीतल, मैं बहस नहीं करना चाहता तुमसे। रिसेप्शन पे जाओ और अपना रेजिग्नेशन लेटर कलेक्ट कर लो जाके। निकालता हूँ मैं इस जॉब से तुम्हें। सर प्लीज़ सॉरी सर, मैं बोल तो रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखिए आई एम रियली सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, और मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ सर, मैं किसी के पोस्ट को देखकर उसको जज नहीं करूँगी। माफ़ कर दीजिए सर। जॉब से निकालने के लिए बोल दिया तो डर लगने लग गया ना? तो ये बेचारा भी तो अपने बाप की नौकरी बचाने के लिए काम कर रहा था, उसके बदले तुमने क्या किया इसके साथ? अब माफ़ी ना मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, बदतमीजी इसके साथ की है, तो बेहतर यही होगा कि इससे माफ़ी मांगी जाए। देखिए मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी गलती थी, मैंने आपकी पोस्ट को देखकर आपको जज किया। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो क्या है ना, मॉर्निंग में मेरा दिमाग ख़राब था तो वो सारा गुस्सा आप पे उतार दिया। आगे से ऐसी गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए शीतल। अगर आगे से ऐसी गलती दोबारा से मैंने देख ली ना, तो बोलूँगा नहीं कुछ भी, डायरेक्ट जॉब से निकालूंगा। समझ में आया? जा सकती हो यहाँ से अब। अपने पापा से बोलना अच्छे से रेस्ट करे घर पे, उनकी सैलरी नहीं काटने वाला मैं, और ना ही तुम्हें काम पे आने की ज़रूरत है। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? जा सकते हो यहाँ से। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।